भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कि मैं श्री अयोध्या धाम से लाइव हूं। आज अपने गुरु जी के सानिध्य में लाइव हूं। हमारे साथ में है, हमारे बगल में बड़े भाई संकल्प क्रांति न्यास भारत के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जयंकर सिंह जी हैं। हमारे बगल में हैं हमारे गुरु जी आदरणीय श्री रामानंद जी महाराज जी, और गुरु जी के बगल में हैं हमारे प्रिय भाई संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर शिवम सिंह जी। आज हम अयोध्या धाम से लाइव हैं और आज यह मेरा सौभाग्य है कि आज अयोध्या आने का गुरुजी ने मुझे आमंत्रित किया और मैं अयोध्या आया। यह मेरा सौभाग्य है कि अयोध्या की पावन भूमि पर मैं आया और गुरुजी के सानिध्य में एक बहुत बड़ा संदेश समाज के लिए यहाँ से जाएगा। गुरुजी भी कुछ संदेश देना चाहते हैं समाज को। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं इस लाइव पर और इन्वाइट कर लें, शेयर कर दें और अपने समाज के एक एक व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचाएं, क्योंकि यह संदेश श्री अयोध्या धाम से है और सवर्ण समाज के लिए है। सवर्ण समाज की आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संदेश है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़ जाएं इस लाइव पर। और मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने गुरुजी से कि गुरुजी कुछ आप लोगों को संदेश दें। गुरुजी आपको संदेश दें समाज को। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हमारे प्रिय शिष्य सर्वेश पांडे जी और श्री ठाकुर शिवम सिंह जी, ठाकुर जयंकर सिंह जी साथ में हैं और आरक्षण के विरुद्ध, SC/ST के विरुद्ध इन तीनों लोगों के द्वारा पूरे देश में एक संगठित प्रयास किया जा रहा है। इनके प्रयास को मैंने हमेशा समर्थन दिया है और उसकी बहुत बड़ी वजह है ये कि हम सभी देश प्रेमी हैं, श्री राम प्रेमी हैं, लेकिन देश में, समाज में, धर्म में कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है, तो उसका विरोध भी करना हम लोगों का कर्तव्य है। हम यह सोचते रहेंगे कि समाज का भला हो जाए, समाज का भला हो जाए, देश का भला हो जाए, धर्म का भला हो जाए, तो सोचने मात्र से कुछ भी नहीं होने वाला। आप सभी भाई बहनों से मैं कहना चाहूंगा, श्री राम अयोध्या से अभी एक बहुत बड़ा कार्य श्री राम अयोध्या में संपन्न हुआ है जो असंभव लगता था। शायद ही कभी किसी ने यह सोचा हो कि यह कार्य भारतवर्ष में संपन्न हो पाएगा। वह कार्य है भगवान श्री राम का मंदिर। 550 वर्षों के उपरांत, लाखों लोगों के बलिदान के उपरांत अगर यह कार्य संभव हो गया है, तो इस देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, सामाजिक और जातिगत सौहार्द बनाए रखने के लिए अब समय आ गया है कि समाज और सरकार दोनों एक होकर के इस पर भी कदम उठाएं कि जातिगत जो आरक्षण है
इससे किसी भी समाज का भला नहीं होने वाला है। मैं इस बात पर खुल के बोल रहा हूं, उसका एक कारण यह है कि मैं हिंदुत्व प्रेमी हूं, देशभक्त हूं और श्री राम हमारे इष्ट देवता हैं। भगवान श्री राम ने हमेशा एक चीज बताई है हम सभी को कि हमें समदर्शी होना चाहिए। भगवान श्री राम समदर्शी थे। समदर्शी होने का मतलब है समान दृष्टि से सभी को देखना। हम में राम, सब में राम, तुम में भी राम समाये, कर लो सबसे प्रेम जगत में, कोई नहीं पराए। यह वाक्य श्री राम जी का है, यह भावना श्री राम की है। तो श्री राम ऐसे थे जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के, ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करके, दबे कुचलों को दोस्त और गले लगा करके एक समाज को एक नई दिशा दी। मानव जीवन पाकर इंसान कैसे जिए, श्री राम ने अपने आचरण से हम सभी को जीना सिखलाया है। और राम राज्य में भी यह विषय था। राम राज्य का ऐसा माहौल था कि राम राज्य में भेद दृष्टि नहीं थी किसी की, सबको एक दृष्टि से देखा जाता था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है जहां एक कुत्ते को एक ब्राह्मण द्वारा ठोकर लगती है और वह भगवान श्री राम के दरबार में आता है। तो राम राज वो था जहां एक कुत्ते को भी न्याय मिलता था। तो मैं तो सच्चाई है पीड़ित नहीं हूं आरक्षण से, एससी एसटी से, लेकिन करोड़ों लोग हमारे भारतवर्ष में पीड़ित हैं। अगर वो पीड़ित हैं तो उनकी पीड़ा हमें भी महसूस होनी चाहिए। अगर हम इंसान हैं तो इंसान की पीड़ा को समझें। तो अगर कोई गलती सरकारों के द्वारा हुई है, राजनीतिज्ञों के द्वारा हुई है, तो समाज के बड़े लोगों का, समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो संभ्रांत हैं, जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, इनको सामने आकर के मुखर विरोध करना चाहिए। और मेरा अपना यह मानना है कि किसी भी देश में आरक्षण की व्यवस्था होनी नहीं चाहिए। आरक्षण किसी भी समाज को अपाहिज बना देता है। पर अगर आरक्षण है तो वह जातिगत नहीं होना चाहिए, वह आर्थिक होना चाहिए। गरीबों के लिए आरक्षण होना चाहिए, जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, दीनहीन हैं, विपन्न हैं। जातिगत आरक्षण व्यवस्था हमारे समाज को बांटती है और आए दिन हमारा समाज बंटता ही जा रहा है। अगर सारे सनातन धर्म के लोगों को एक सूत्र में पिरोना है, सभी हिंदुओं को एकत्रित करना है, एकता के सूत्र में पिरोना है, तो आरक्षण सबसे बड़ी बाधा है। और आरक्षण की सच्चाई भी देख लीजिए आप। आरक्षण की यह सच्चाई है कि जिनको यह आरक्षण मिला है उस समाज के 5 से 10% लोग ही इसका लाभ उठा रहे हैं। आज भी वो समाज अपने आप को सम्मानित और आर्थिक संपन्न नहीं बना पाया है। उसकी वजह यह है कि उन लोगों तक आरक्षण सही तरीके से नहीं पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए। तो 2014-15 से सर्वेश पांडे जी के द्वारा, शिवम सिंह के द्वारा, ठाकुर जयंकर सिंह जैसे लोग जो आरक्षण के विरोध में खड़े हैं, तो हमारे जैसे लोगों का भी, जो धार्मिक लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उनका कर्तव्य है कि वह आगे आएं और इनका समर्थन करें। मैं जातिवादी बिल्कुल नहीं, मैं मानवतावादी इंसान हूं। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी सनातन भाई भाई, सभी वर्ण के लोगों को मैं बराबर सम्मान देता हूं। लेकिन यह आरक्षण एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज को बांटता है। आरक्षण है तभी तो जातियां एक दूसरे से टकराव कर रही हैं, लड़ रही हैं।
आरक्षण रहे ही ना, जो गरीब है उसको सरकार मदद करे। जैसा राम राज्य में होता था, वस्तु बिनु गथ पाइए, मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। जिसको जो जरूरत थी वो राज्य के द्वारा राजा के यहां से उसको प्राप्त हो जाता था। तो आज भी जो गरीब हैं, जिनको जरूरत है आरक्षण की, उनको आरक्षण मिले, उसका मैं कभी विरोध नहीं करता। लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जिससे समाज का बंटवारा हो रहा है, यह चीज मुझे कभी सही नहीं लगी। और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में आ रही है, हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। पहला तो आरक्षण है, जहां जातियां देख करके नौकरी दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है। राम जी ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि उनके ही देश में ये सब चीजें हों। महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे उनके सब देश में हो, कि जो राज्य प्रतिभावान व्यक्तियों का सम्मान नहीं करता, उस राज्य उस देश का पतन हो जाता है। ऐसा श्री राम जी ने खुद कहा है। तो हम उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं के भक्त हैं। तो हमें यह देखना चाहिए कि किस प्रकार आरक्षण सही व्यक्तियों तक पहुंचे, जो हमारे समाज के दलित भाई बहन हैं उन तक पहुंचे, जो हमारे सवर्ण समाज के गरीब भाई बहन हैं उन तक पहुंचे। जो धनवान हैं, शक्ति संपन्न हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। तो सरकार को भी मैं निवेदन करूंगा कि यह विचार करने का समय आ गया है कि जब 370 हट सकता है तो आरक्षण पर भी संशोधन हो सकता है कि यह जातिगत ना होकर के यह आर्थिक आधार पर देखा जाए। दूसरा जो विषय है जिस पर हमारी और सर्वेश जी की, ठाकुर शिवम सिंह जी की और जयंकर सिंह जी द्वारा चर्चा चल रही थी, एक तो हिंदू मुस्लिम में हमारे यहां लड़ाई हो रही है, दूसरा दलित सवर्ण की लड़ाई शुरू हो गई आरक्षण की वजह से, दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तीसरा जो बचा हुआ था वर्ग, उसमें अब ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद लेके आ गए हैं लोग। तो मेरे जो भी भाई बहन या क्षत्रिय समाज के हैं, ब्राह्मण समाज के हैं, वैश्य समाज के हैं, कायस्थ समाज के जो मेरे भाई बहन हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, ये मेरा अपना मनोभाव है कि जो समाज बट के रहता है वह सिर्फ पिटता है। बटोगे तो पिटोगे। संघ शक्ति कलिजुगो, जो समाज संगठित रहता है उसी की सुनी जाती है। और रही बात ये ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद की, तो मेरे जानकारी में भारतवर्ष में 4000 के करीब ब्राह्मण संगठन हैं। आए दिन सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। कितने संगठन के लोग हैं जो जाके उनको जमीनी उनको लाभ पहुंचा पा रहे हैं। बहुत सारे क्षत्रिय संगठन हैं। अभी हाल ही में एक बॉलीवुड में कौन सा है वो, सुशांत सिंह राजपूत, क्षत्रिय समाज का एक लड़का है, उसकी हत्या हुई। कितने क्षत्रिय संगठन हैं जो उसके न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप ब्राह्मण संगठन बना रहे हैं, क्षत्रिय संगठन बना रहे हैं समाज की रक्षा के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो अगर आप समाज के रक्षक हैं तो रक्षक दिखिए भी। जब आपको समाज को आपकी जरूरत पड़ती है तो आपको वहां खड़ा होना चाहिए। और आप समाज की मदद नहीं कर सकते, समाज की सेवा नहीं कर सकते, तो आपको संगठन बना करके जातीय विद्वेष फैलाना भी सही नहीं है। और रही बात जो ये लोग जो सोच रहे होंगे कि आरक्षण हम ऐसे सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, श्री राम के अपने घर में जहां उनका जन्म हुआ था, वहां उनका मंदिर बनाने में 550 वर्ष लग गए। लाखों लोगों ने आहुति दे दी अपनी प्राण की। तो यह आरक्षण तो समाप्त होने वाला नहीं है। कोई नेता या कोई सरकार इसको समाप्त करेगी, एससी एसटी को समाप्त करेगी, ऐसा आप बिल्कुल कदाप ना सोचें। क्योंकि ऐसा सोचना आप
आपको अपने आप को बेवकूफ बनाना है, अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ छल करना है। आप अपना मुखर विरोध अगर दर्ज कराएंगे तभी सरकार को मजबूर होना पड़ेगा इसको संशोधन करने के लिए। मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं है किसी जाति से, लेकिन जो देश के लिए सही नहीं है, देश में कोई इंजीनियर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, वो प्रतिभावान व्यक्ति बनना चाहिए। आरक्षण के आधार पर जो व्यक्ति किसी पद पे जाएगा वो समाज का क्या भला करेगा। और इसी वजह से समाज के पीड़ित हैं जो ठाकुर शिवम जी जैसे लोग हैं, सर्वेश जैसे लोग हैं, वो आ रहे हैं आगे लड़ने के लिए। और आज इतने सालों में 2012-13 से मेरे शिष्य हैं सर्वेश, कभी मुझे नहीं लगा कि मुझे सामने आके सब चीजें बोलनी चाहिए, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। अगर हम सोचते रहेंगे कि हम सामने आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा जो सवर्ण समाज के लोग हैं या फिर जो दलित समाज के लोग हैं या किसी भी समाज के लोग हैं, अगर देश में कहीं भी कुछ भी वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए तो आप सब लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। और इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। बहुत सारे लोग जो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में जा करके अपने समाज के बच्चों को बेवकूफ बना के अपने अगल बगल रख करके इस्तेमाल करके राजनीतिक पार्टियों की जो दलाली कर रहे हैं, सबसे बड़ा नुकसान वो कर रहे हैं जो ब्राह्मणवाद के नाम पे, क्षत्रियवाद के नाम पे एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं। और मैं आप सभी नवयुवाओं से कहना चाहता हूं, जो नवयुवक हैं, आप अगर समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो सर्वेश जी जैसे बच्चों से, शिवम सिंह जैसे लड़कों से आप जुड़िए, इनको आगे बढ़ाइए। ये आपके लिए लड़ेंगे। आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये लोग बिना खाए घर से निकलते हैं और शाम को लौट के आते हैं तो घर में खाना नहीं मिलता इनको। घर वाले सोचते हैं भैया बाहर से खा के आए होंगे, बाहर वाले सोचते हैं भैया घर से खा के आए होंगे। भोजन नसीब नहीं होता। दूसरों का घर ये लोग बनवा देते हैं लड़ करके, अपने जेब में 500 रुपए नहीं होता इनके पास। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, तो मैं सच्चाई बोल रहा हूं कि जेब में एक पैसा ना होकर भी, गाड़ी में पेट्रोल डलाने का पैसा नहीं है, जेब में कुछ खाने का पैसा नहीं, फिर भी जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए जो लड़ रहे हैं, अगर आप साथ ही देना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का साथ दीजिए। जिन लोगों के पीछे आप उनकी जो बंदूकें धो रहे हो बाबू मेरे, वो कभी समाज का भला करने वाले लोग नहीं हैं। वो सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर वो समाज का भला चाहते होते तो जितने भी बड़े नेता हैं जो ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद के नाम पे राजनीति करते हैं, उनके अगल बगल आप 40-50 लोगों को देख लीजिए। क्या उन्होंने 40-50 बच्चों की जो उनके साथ रहते हैं भविष्य बदला? उनका घर बनवा दिया हो, उनको बिजनेस करवा दिया हो, नौकरी लगवा दिया हो, उनको आत्मनिर्भर बना दिया हो, रोजगार दे दिया हो? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो असली में वो समाज के रक्षक हैं। और अगर सभी को चूस करके खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, वो समाज के हितैषी कभी नहीं हो सकते। और मैं सभी भाइयों बहनों से भी आग्रह करूंगा कि आप सभी लोगों से निवेदन करिए, मैं भी कर रहा हूं, ये लोग भी कर रहे हैं, कि हम लोग सबसे पहले भारतवासी हैं, उससे भी पहले हम लोग इंसान हैं। इंसान बने, भारतवासी बने, हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब हम लोग बाद में बनते रहेंगे। तो आज सर्वेश जी का बड़ा निवेदन था कि कुछ संदेश जो है मेरे द्वारा जाए पूरे देश में। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि जातिवाद को छोड़िए, इंसानियत को अपनाइए। और रही बात समाज को मदद करने की, आगे बढ़ाने की, तो उसके लिए बहुत बड़ा काम आपको नहीं करना है। आप जिस भी लायक हैं, आप जहां भी हैं, जिस भी पद पे हैं, वहां से अपने समाज का, जो समाज के गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनकी वहां से मदद करिए, उनकी सेवा करिए। और यह मत देखिए कौन किस जाति का है, अपनी दृष्टि को बड़ी करिए।
और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप बटोगे तो पिटोगे, और हर दिन आप बढ़ते जा रहे हो। तो समय की ये मांग है कि सभी लोग मिल करके सरकार को बताइए कि आपके द्वारा या आपके पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा एक गलती हो गई है जो कि सही नहीं है। तो भैया उस पर भी विचार कर लीजिए। बहुत सारे परिवर्तन प्रधानमंत्री जी द्वारा आ रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो अगर आप लोग सभी लोग इकट्ठे होकर कहोगे, अकेला एक आदमी कहेगा कोई नहीं सुनेगा, ये अकेले दौड़ेंगे बोलते रहेंगे कोई नहीं सुनेगा। मैं इनको आशीर्वाद दूंगा, बोलूंगा, समर्थन करूंगा, कोई कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन आप सभी लोग इकट्ठे हो जाओगे और एक स्वर में बोलोगे कि प्रधानमंत्री जी आप इस पर भी विचार कर लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि जिनके द्वारा राम मंदिर जैसा एक जटिल मुद्दा था वह समाप्त हो गया। भगवान श्री राम का पावन मंदिर श्री धाम अयोध्या में बन रहा है। 370 धारा इतनी जटिल समस्या थी, इसको समाप्त कर दी प्रधानमंत्री जी ने। तो वह आरक्षण को भी समाप्त करेंगे, और आरक्षण अगर रखते भी हैं तो वह जातिगत ना होकर के आर्थिक आधार पे हो। और जो यह SC ST आया है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, क्षत्रिय मेरे तमाम शिष्य हैं, नए नए बच्चे हैं, उनको SC ST में फंसा दिया गया है। कोई गलती नहीं है, कहीं तो गलती होती है और कहीं बिना गलती फंसा दिए जाते हैं। ब्राह्मण समाज के लोग आते हैं, वैसे हमारे हर समाज के लोग आते हैं, दलित समाज के लोग बहुत सारे मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, शिष्य हैं मेरे। मुस्लिम समाज के बहुत सारे हमारे शिष्य हैं और हमारे मित्र हैं, भाई हैं। तो कोई ऐसा कानून जो बिना गलती के किसी को जेल भिजवा दे, वो कानून हो ही नहीं सकता। तो उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। और मैं आप सभी देशवासियों से, जितने लोग सर्वेश जी से जुड़े हैं, शिवम जी से जुड़े हैं, सबसे ये कहना चाहूंगा कि सरकार ये काम नहीं करेगी। आप सबको इकट्ठा होकर के एक स्वर में बोलना पड़ेगा सर्वेश के साथ। और जब आप एक स्वर में बोलेंगे तो सरकार इस पर मजबूर हो जाएगी एक्शन लेने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोग सभी लोग मिल करके, सभी भाई बहन लोग, सर्व समाज के लोग मिल करके ठाकुर शिवम सिंह जी का, ठाकुर जयंकर सिंह जी का और हमारे प्रिय शिष्य श्री सर्वेश पांडे जी का समर्थन करिए। मैं भी समर्थन कर रहा हूं। हम लोग समाज को, देश को मजबूत करने का काम करें। अपनी शक्ति से, अपनी तपस्या से, अपने ज्ञान से, अपनी सोच से समाज में जो प्रतिभावान लोग हैं उनको आगे लेके आए, समाज को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। हमारे द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे देश का सर झुके, देश हमारा कमजोर हो। क्योंकि सबसे बड़ा कुछ है तो वह देश है। क्योंकि दुर्गा जी ने भी, जब दुर्गा जी अवतरित हुई हैं तो सबसे पहला वाक्य मां दुर्गा ने बोला है, अहम दुर्गी अहम राष्ट्री, मैं दुर्गा हूं, मैं ही राष्ट्र हूं। तो धर्म ही देश है, देश ही धर्म है, दोनों एक ही हैं। तो हम सब मिलकर के मुखर होकर के सरकार को ये बतलाएं कि ये चीज गलत है, इसको आप सही करिए। और सर्वेश जी का इसमें साथ दें, शिवम जी का साथ दें। इन दोनों को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी हमारे आदरणीय गुरु जी का संदेश सुना, और मुझे विश्वास है कि यह संदेश पूरे भारत देश के एक एक व्यक्ति तक पहुंचेगा आप लोगों के माध्यम से। आज मैं आया गुरु जी के आमंत्रण पर अयोध्या। गुरु जी के सानिध्य में 2013 से ही हूं मैं, और गुरु जी का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ये जो ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद के नाम पर सौरों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, ये जो उत्तर प्रदेश का बाभनवाद और ठाकुरवाद है, यह सिर्फ राजनीतिक है और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में आज इतने नीचे चले गए हैं, आज इतने नीचे चले गए हैं कि कोई नमस्ते करने वाला नहीं है। आप ताकतवर हैं तो लोग आपको प्रणाम करते हैं, नहीं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और हम एक दूसरे का जर काट रहे हैं। आज बाभनवाद और ठाकुरवाद, बनियावाद, भूमियारवाद, आज भारतवर्ष की दो जातियां जो सबसे ताकतवर हैं,
ब्राह्मण और क्षत्रिय आज इनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं जब दो शेर आपस में लड़ते हैं तभी सियार कुकुर बिलार राज करते हैं। आज हमारी आपसी फूट है कि हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग संगठित हो। आज ये जो बाभनवाद ठाकुरवाद है, ये 70 साल की राजनीति की देन है। ये वामपंथियों, कम्युनिस्टों, बामसेफियों की चाल है। नहीं तो इससे पहले हम आपस में नहीं टूटे हुए थे। क्षत्रिय हमारे महाराज, हम उनके गुरु होते थे। चंद लोगों को लेकर के आप गुट बनाने लगते हैं। क्या कुछ ठाकुर पूरे ठाकुरों के प्रतिनिधित्व करता हो सकते हैं? क्या कुछ ब्राह्मण पूरे ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व करता हो सकते हैं? तो कुछ ठाकुरों, कुछ ब्राह्मणों की राय पर आप पूरे ब्राह्मण और पूरे ठाकुर समुदाय का तुलनात्मक अध्ययन कैसे कर सकते हैं? या कैसे निर्णय ले सकते हैं कि पूरा समाज गलत है? मैं कहना चाहता हूं, चंद लोगों के गलत होने से पूरा समाज गलत नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसकी व्यक्तिगत सोच गलत हो सकती है, उसका पूरा समाज गलत नहीं हो सकता। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाभनवाद, ठाकुरवाद, बनियावाद, भूमिहारवाद से ऊपर उठिए और सवर्ण एकता के लिए काम करिए। सबसे पहला लक्ष्य मिशन सवर्ण एकता ही होना चाहिए। क्योंकि गुरुजी ने जैसा कहा, एक अकेले व्यक्ति के आवाज उठाने से हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, हमें मिलकर के आवाज उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले संगठित होना पड़ेगा। हमको अगर सहयोग भी करना है तो अपने समाज के लोगों की सहयोग करिए, अपने समाज के लोगों की मदद करिए। आज हम अगर सच्चे मन से अपने समाज के साथ खड़े हो जाएं तो मेरा समाज मिटने से बच जाएगा, मेरा समाज झुकने से बच जाएगा। आज मैंने देखा लॉकडाउन में जिसके पास 4000 रुपए इकट्ठा हो गया, उसने अपने लग्जरी गाड़ियों में राहत सामग्री भर के चला गया दलित बस्तियों की तरफ। जात के नाम पर आप गरीबी का अगर निर्धारण कर रहे हैं तो यह हमारी आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जात गरीब नहीं होती है, जनता गरीब होती है। व्यक्ति नहीं गरीब होता है, व्यक्ति गरीब होता है, जात नहीं गरीब होती है। इसीलिए लोगों की मदद होनी चाहिए, जात की मदद नहीं होनी चाहिए। और जो लोग अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए आंखों पर धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांधकर सिर्फ और सिर्फ जात की मदद कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, जैसे दुर्योधन का कौरवों का विनाश हुआ था, वैसे विनाश उनका भी होगा। हम पांडव ही सही, हमारे मार्गदर्शक गुरुजी जैसे लोग, श्री कृष्ण जैसे लोग हैं और हम एक दिन जीतेंगे, यह विश्वास है। बस निवेदन है, बाभनवाद, ठाकुरवाद, बनियावाद, भूमिहारवाद के नाम पर आपस में मत लड़िए। अयोध्या से यह संकल्प है मेरा, मैं पूरे सवर्ण समाज के लिए दिन रात मेहनत करके लगा रहूंगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, आज तक आपने कभी सर्वेश पांडे को, ठाकुर शिवम सिंह को, जयंकर सिंह को नहीं देखा होगा किसी दलित समाज के खिलाफ स्टेटमेंट देते हुए, टिप्पणी करते हुए। क्यों? क्योंकि मेरा किसी जात से कोई लड़ाई ही नहीं है। मेरी लड़ाई है जातिगत व्यवस्था से, मेरी लड़ाई है जातिगत सुविधाओं से, मेरी लड़ाई है जातिगत ये जो प्रताड़नाएं दी जाती है एससी के नाम पर, उससे। इसलिए हमने अगर कभी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट जारी किया तो सबसे पहले जिन्होंने मेरे खिलाफ किया, जैसे कि सावित्रीबाई फुले ने सवर्ण समाज को गाली दी, तब मैंने सावित्रीबाई फुले से मर्यादित शब्दों में तर्क किया, अमर्यादित शब्दों में तर्क नहीं किया, क्योंकि अमर्यादा हमारे संस्कार ही नहीं है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई अगर किसी जात का नेता, मंत्री, विधायक या व्यक्ति यह गलतफहमी पालकर चल रहा है कि सर्वेश पांडे उसके दुश्मन है, तो उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम किसी जात के दुश्मन नहीं है। सवर्ण एकता का मतलब दलित समाज का द्रोह नहीं है, मुस्लिम समाज का द्रोह नहीं है। सवर्ण समाज का मतलब अपने समाज की एकता, अखंडता, भाईचारा है, अपने समाज का सहयोग है। और अगर कोई अपने समाज का सहयोग करता है, ब्राह्मणों ठाकुरों में जो खाइयां पैदा हो गई है, उन खाइयों को मिटाकर जो इनको एक करने का काम कर रहा है, और इसको आप अगर दलित द्रोह समझ रहे हैं तो यह आपकी मानसिकता हो सकती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस इतना ही कहना था, ज्यादा बड़ा लाइव नहीं करूंगा। और बस आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इसे आगे बढ़ाएं और संगठित हो। यह
मैं अपने गुरुजी के श्री चरणों पर हाथ रख करके ले रहा हूं कि मैं जब तक सांस है पूरे सवर्ण समाज के लिए लड़ूंगा और इनको संगठित करूंगा। गुरुजी ने जैसा बताया, खाना नहीं खाते, हमारे जेब में पैसा हो ना हो, लेकिन लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मैं मिट जाऊं कोई बात नहीं, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन आने वाली मेरी पीढ़ियां ना मिटे ना मरे, वो सर उठा करके चल सकें, इसलिए मैं लड़ रहा हूं और मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।